सभी को नमस्कार। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत सम्मिलित आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद पर चर्चा करेंगे। प्रगति शब्द का सामान्य अर्थ है उन्नति करना या आगे बढ़ना, किंतु हिंदी साहित्य के संदर्भ में प्रगतिवाद का अर्थ अलग है। यहाँ प्रगतिवाद शब्द एक निश्चित काव्यधारा के लिए प्रयुक्त होता है, जिसकी समय सीमा सन 1936 से लेकर सन 1943 तक मानी जाती है। सामान्य रूप से यदि हम समझना चाहें तो राजनीतिक क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता ही प्रगतिवादी कविता है। साम्यवादी विचारधारा में समाज को दो वर्गों में बांटा गया है, एक शोषक वर्ग तथा दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। दूसरा वर्ग शोषित वर्ग है, जिसके अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक आदि आते हैं तथा जिनका निरंतर शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा समाज में समता स्थापित करने की बात करती है और वह चाहती है कि यह शोषण की प्रक्रिया बंद हो। इसी के अनुरूप प्रगतिवादी कविता में भी समाज के दलित, शोषित और वंचित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना दिखाई देती है और यह विचारधारा भी समाज में साम्य स्थापना की बात करती है। प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की कविताओं में भी प्रगतिवादी तत्व दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की। प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है। प्रगतिवादी कवि भौतिकवादी हैं। इन कवियों ने समाज को केवल दो वर्गों में विभक्त माना है और इन्होंने ईश्वर, धर्म, आत्मा, परमात्मा आदि में विश्वास नहीं किया है। इनके अनुसार इन दो वर्गों में सदैव संघर्ष रहता है और शोषक वर्ग सदैव शोषित वर्ग का शोषण करता है। प्रगतिवादी कवि नीरज कहते हैं कि जब मुझे भूखे भिखमंगे दिखाई पड़ते हैं तो लगता है जैसे ब्रह्म मर गया। प्रगतिवादी कविता की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है शोषक वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश। प्रगतिवादी कविता में शोषक वर्ग जो स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी और कपटी है, उसके प्रति गहरा आक्रोश दिखाई देता है। इस शोषक वर्ग में समाज के व्यापारी, जमींदार और उद्योगपतियों को सम्मिलित किया गया है, जो अपने स्वार्थ के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को बनाकर रखते हैं और साम्य की स्थापना में बाधा बनते हैं। प्रगतिवादी कवि मानता है कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी, तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी कवि इस व्यवस्था को भंग करने की बात कहते हुए कहता है कि हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। इसी प्रकार प्रगतिवादी कवि समाज के इस शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं कि एक और समृद्धि थिरकती, पास में सोती कंगाली, एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ग के गहनों वाली, उधर खड़े हैं रम्य महल जो आसमान को छूने वाले, और बगल में बनी झोपड़ी जिनके छप्पर चूने वाले। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस कविता में
शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना दिखाई देती है। प्रगतिवादी कविता की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर और समाज का वह सर्वहारा वर्ग है जो सदैव अत्याचार सहन करता है। इस वर्ग के प्रति गहरी संवेदना इस कविता में दिखाई देती है और इस वर्ग की कारुणिक दशा का चित्रण इस कविता में हमें दिखाई देता है। प्रगतिवादी कवि दिनकर कहते हैं कि श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। इस प्रकार उन्होंने समाज के इस शोषित वर्ग की दशा का मार्मिक चित्रण किया है। समाज के शोषित और दलित वर्ग की दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए प्रगतिवादी कवि कहता है कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनीति बर्बर, सारा राष्ट्र देखता है, बाप बेटा बेचता है। यहाँ बंगाल के अकाल की ओर कवि का संकेत है जिसमें विवश होकर एक पिता को अपना पुत्र भी बेचना पड़ता है। प्रगतिवादी कविता की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है पारंपरिक मान्यताओं के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवियों ने परंपरागत विचारधारा जिसमें ईश्वर और धर्म आदि को मान्यता दी गई है उसका विरोध किया है, किंतु और प्रगतिवादी कवियों ने ईश्वर धर्म आदि को शोषण का हथियार माना है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे दबा रखता एक जन भाग दूसरे जन का। प्रगतिवादी कवियों ने धार्मिक विश्वासों, रूढ़ियों आदि को तोड़कर क्रांति के गीत गाए हैं और ये चाहते हैं कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। प्रगतिवादी कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इसी प्रकार प्रगतिवादी कवि पंत कहते हैं कि गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। इस प्रकार इन प्रगतिवादी कवियों ने जो पुरातन है, जो जीर्ण है, उसके नष्ट होने की कामना की है। प्रगतिवादी कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल कहते हैं कि जिसका ले ले नाम युगों से, मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशि बासर, और क्षुधातुर तुम सोए। यहाँ ईश्वर की धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। प्रगतिवादी कविता की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है क्रांति की भावना। प्रगतिवादी कविता यह मानती है कि सामाजिक समानता की स्थापना के लिए क्रांति अनिवार्य है। मार्क्सवाद में भी क्रांति का समर्थन किया गया है। उसी के अनुरूप प्रगतिवादी कविता ने भी समाज की प्राचीन मान्यताओं का समूल विनाश कर क्रांति को अपरिहार्य माना है और प्रगतिवादी कविता मानती है कि साम्य की स्थापना केवल क्रांति से ही हो सकती है। प्रगतिवादी कविता में पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल के भूमिसात होने की और सबको न्याय मिल सके इसका समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कविता ने हिंसा को भी उचित ठहराया है। प्रगतिवादी कवि कहते हैं, काटो 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 कर लो, साइत और कुसाइत क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रगतिवादी कविता साम्य की स्थापना के लिए हिंसा का समर्थन भी करती है। प्रगतिवादी कविता की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने
छायावाद के समान नारी के काल्पनिक और आदर्श रूप का चित्रण नहीं किया है, बल्कि इन्होंने नारी के यथार्थ रूप का चित्रण किया है। इनके अनुसार न तो नारी कल्पना लोक की परी है और न ही सौंदर्य और उदात्त वृत्तियों की कोई पराकाष्ठा है। इनके अनुसार नारी इसी लोक की एक सामान्य प्राणी है जो पुरुष के साथ विभिन्न विषमताओं को झेलती है और अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। प्रगतिवादी कवि निराला इस सामान्य नारी का चित्रण करते हुए कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका, अट्टालिका प्राकार। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रगतिवादी कवियों ने नारी के सहज स्वाभाविक रूप का चित्रण किया है। प्रगतिवादी कविता की अन्य प्रमुख विशेषता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने समाज का बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर उतरकर चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में रंच मात्र भी कल्पना नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने समाज के निम्न वर्ग का चित्रण किया है और समाज में व्याप्त भूख, विषमता, गरीबी, बेरोजगारी आदि कठिनाइयों का खुलकर चित्रण किया है। अब हम बात करेंगे छायावादी कविता की शैलीगत विशेषताओं की। प्रगतिवादी कविता की शैलीगत विशेषताओं की। प्रगतिवादी कविता की भाषा सरल है और शैली अलंकार विहीन है और इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग इन कवियों के द्वारा किया गया है। प्रगतिवादी कविता में कहीं भी बनावट नहीं है। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। प्रगतिवादी कवि पंत कहते हैं कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। इन पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि प्रगतिवादी कवियों का मुख्य उद्देश्य अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। उनके लिए अलंकार या भाषा